नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट मंथ में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, आरएसआई के बारे में पूरा वीडियो था। मैं किस तरीके से आरएसआई को देखता हूं, ट्रेडिशनल जो तरीका है वो क्यों गलत है, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। मेरी कोशिश सही रही, गलत रही या आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ये तो आपके फीडबैक से ही पता चलेगा। वैसे तो अभी तक तो फीडबैक पॉजिटिव है और मैंने कमिटमेंट भी किया था कि मैं आपको इसका एक नया वीडियो बना के दूँगा, जो कि मदद करेगा आपको समय से पहले ये समझने में कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन आना है, कोई पुल बैक आया है, तो बॉटम से हम किस तरीके से ट्रेड मारें। अक्सर आप लोग समझते हो ना कि मैं प्राइस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ। आपकी समझ सही है कि मैं प्राइस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ, लेकिन किस लेवल पे फॉलो करना शुरू करना चाहिए वो कौन बताएगा। मान लीजिए जैसे बाजार ने एक बहुत बढ़िया स्विंग हाई मारा और उसके बाद वो एक स्विंग लो मार रहा है, ठीक है, हमें मालूम है कि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में प्राइस नीचे आ रहा है और मुझे रिवर्सल्स खोजना है। तो क्या प्राइस में ऐसा कोई तरीका है? तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा आप आरएसआई, थोड़ा सा आप फिबोनाची लगा लेंगे ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिबोनाची की सीरीज में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन अगर आरएसआई से भी ये पता चल जाए तो कैसा रहेगा, यानी हम कहां से बाई करें और कहां पे सेल करें, बॉटम और टॉप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, आरएसआई इसमें बहुत हेल्प करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाकर जरूर देखें कि आरएसआई आपको सिर्फ हेल्प करता है, आपको ट्रेड नहीं देता। ये एक ऐसा टूल है जो आपको पोटेंशियल पीआरजेड, यानी जिसे हम पॉजिटिव रिवर्सल जोन कहते हैं, वो बताता है। वहां से रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा, इसको आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप प्राइस स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर से भी आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल ये आइडिया दे देगा कि दिस इज द ओवरबॉट जोन, दिस इज द ओवरसोल्ड जोन, यहाँ से पोटेंशियल्स रिवर्सल आ सकते हैं। आप अलर्ट रहिए, देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल आ रहा है तो आप अपने ट्रेड भी प्लान कर लें, ठीक है। मार्केट व्यू बनाने में बहुत मदद करता है। अब हम वापस आते हैं टॉपिक पे। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आरएसआई एक ऑस्किलेटर है और इसकी एक लिमिटेशन है। प्राइस की क्या है? कोई लिमिटेशन नहीं। प्राइस आज 100 रुपए का चल रहा है, कल 10,000 का जा सकता है, राइट ना। जैसे कि निफ्टी हमारा जो है ना 2020 में 8,000 था, आज वो 26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइस की कोई लिमिट नहीं, लेकिन आरएसआई की लिमिट है। उसका एक स्केल है कि वो 0 to 100 चलेगा, 100 to 0 चलेगा, यानी 0 से 100 के बीच में आरएसआई जो है ना आपका मूव करता रहेगा, ठीक है। लेकिन प्राइस क्या है? प्राइस कंटिन्यू आपका चल रहा है। अब यहीं पर दोनों चीजें, प्राइस और आरएसआई मिलकर जो है ना एक ऐसे ऐसे साइंस देते हैं ना, जिससे कि आप पुल बैक को पहचान सकते हैं, आप प्रॉफिट बुकिंग जोन को पहचान सकते हैं। ये चीजें बहुत ही मदद करती हैं। आप सिर्फ प्राइस बेस रहेंगे तो शायद आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन अगर आप आरएसआई को यूज करना सीख गए तो आपको दोनों चीजें, पुल बैक्स, रिवर्सल जोन्स बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं आरएसआई को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये स्ट्रेंथ को बताता है बाजार में। बाजार बुलिश है तो उसका मोमेंटम कैसा है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया ना, 60 आरएसआई के ऊपर जो है ना एक बुलिश मोमेंटम आता है, 40 आरएसआई के नीचे एक बेरिश मोमेंटम आता है, ठीक है। अब वो मोमेंटम कब कमजोर पड़ रहा है, ठीक है। मोमेंटम जब भी कमजोर पड़ेगा तो वो थोड़ा सा जिगजैग करेगा, ठीक है। प्राइस में अलग तरीके से मूव होगा और आरएसआई में अलग तरीके से मूव होगा, और यहीं पर जब डिफरेंस आ जाता है आरएसआई और प्राइस के बीच में तो क्रिएट करते हैं डाइवर्जेंस। अगर डाइवर्जेंस को हिंदी भाषा में कहा जाए, आसान शब्दों में कहा जाए, तो आप रोड पे चल रहे हैं, मान लीजिए किसी हाईवे में चल रहे हैं और वहां पे डाइवर्जेंस लिख के आ रहा है, तो मतलब क्या है कि आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको ट्रेडिंग में लेकर आइए। मान लीजिए कि बुलिश बाजार है और कोई डाइवर्जन बना, बेरिश डाइवर्जन, तो जाहिर बात है ना कि यहाँ से एक साइडवेज या डाउन साइड मूव आ सकता है। ये आइडेंटिफाई करता है, तो स्पॉट्स आपके जो है ना अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर वहां से आप जो बुलिश ट्रेड लेके आ रहे हो उसका प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या डाउन साइड पे मूव आता है, उसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं। यानी टॉप और बॉटम प्रिडिक्ट करने में आरएसआई डाइवर्जेंस का बहुत ही मेजर रोल है। और आसान भाषा में कहूं तो ये प्राइस
और मोमेंटम के डिफरेंस को बताता है। और यही तो चाहिए आपको कि कहाँ पे बुक करना है, कहाँ से रिवर्सल्स प्लान करने हैं, राइट ना। यानी आरएसआई डाइवर्जेंस हमको हेल्प करता है बॉटम और टॉप फाइंड करने में। आसान भाषा में कहा जाए, प्राइस और मोमेंटम के डिफरेंस को ये एक्सप्लेन करता है। अब डाइवर्जेंस कितने तरीके के होंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप में से कई लोग डाइवर्जेंस का मतलब समझते भी होंगे, उसको जानते भी होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे व्यूअर के हिसाब से वीडियो बनाऊं जो कि अभी तक ये जानता ही नहीं कि आरएसआई डाइवर्जेंस कैसे काम करते हैं। तो आरएसआई डाइवर्जेंस के दो टाइप होते हैं, पहला तो हो गया रेगुलर और दूसरा हो गया हिडन। अब रेगुलर डाइवर्जेंस के अलग मतलब है और हिडन डाइवर्जेंस के अलग मतलब है। जब मैं बात करता हूँ रेगुलर डाइवर्जेंस की, चाहे वो बुलिश रेगुलर डाइवर्जन हो चाहे बेरिश रेगुलर डाइवर्जेंस हो, तो ये क्या करता है, ये ट्रेंड रिवर्सल्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये आप मान के चलो कि ये जो डाइवर्जेंस है रेगुलर डाइवर्जन, चाहे आपका बुलिश डाइवर्जन हो और चाहे आपका बेरिश डाइवर्जन हो, ये ट्रेंड के रिवर्सल्स को बताता है। जबकि हिडन डाइवर्जेंस, चाहे वो बुलिश हो और चाहे वो बेरिश हो, ये आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन की इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको थोड़ा और आसान करता हूं मैं। मान लीजिए प्राइस बुलिश मोड में चल रहा है, आप बुलिश स्टेट में हैं और आपको एक बेरिश रेगुलर डाइवर्जन देखने को मिला, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे, अपनी लॉन्ग को खत्म करोगे और देखोगे कि कोई मूव डाउन साइड आ रहा है या नहीं। ये आपको आइडेंटिफाई किया कि टॉप कहां पर है, राइट। अब आते हैं हिडन डाइवर्जेंस को। मान लीजिए प्राइस बुलिश मोमेंटम में चल रहा है और अभी एक प्रॉफिट बुकिंग या एक करेक्शन आ रहा है, ठीक है। आपने प्रीवियस मूव मिस कर दिया और आप चाहते हैं कि अगर ये डाउन साइड आए तो मैं यहां पर एक इन्वेस्टमेंट करूं, एक पुल बैक पर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूं। तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इस जगह पर आपको ये बताएगा कि ये पुल बैक ओवर हो चुका है और यहां से एक नया बुलिश मूव आ सकता है। तो इसने क्या किया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश की ऑन द पुल बैक। तो इन दोनों ही डाइवर्जेंस के लिए आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होना चाहिए। यहां तक क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं आइडेंटिफिकेशन पे। पहले बात करेंगे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस की। प्राइस में स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो हायर हाई, हायर लोस, हायर हाइज के होते हैं। अप ट्रेंड की हम बात करें, लोअर ट्रेंड के होते हैं लोअर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस, ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस की। प्राइस क्या लगा रहा है, लोअर लोस, ठीक है ना, लो लगाया, एक हाई लगाया, फिर एक नया लो लगाया, लेकिन उसी समय आपका जो आरएसआई है उसने लो लगाया, हाई लगाया और प्रीवियस लो को ब्रेक ही नहीं किया और वहीं से घूम रहा है। आप समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। एक काम करते हैं, इसको स्क्रीन पे ही समझ लेते हैं, सबसे इजी रहेगा, ठीक है ना। अब आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट यूज किया है, ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस का जितना अच्छा टाइम फ्रेम रखोगे उतना अच्छा आइडेंटिफाई होगा। हमें मालूम है कि बाय डिफॉल्ट जो है ना, निफ्टी आपका जो है वो बुलिश है, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मैंने आपसे बात की रेगुलर डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ये समझना, और हिडन डाइवर्जेंस का मतलब है कि हम ये समझें कि कहाँ से पुल बैक आ रहा है, कहाँ से एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है। रेगुलर डाइवर्जेंस क्या है और हिडन डाइवर्जेंस क्या है। अब आप समझो कि एक ट्रेंड है डाउन साइड का, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड कैसे चलेगा, एक लो लगेगा, उस लो का हाई आएगा, प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो नया लो लगेगा। कुछ इस तरीके से ट्रेंड चलता है, यानी लो, लोअर हाई, लोअर लोस, इस तरीके से डाउन ट्रेंड आपका मूव करता है। अब हमें ये भी मालूम है कि आरएसआई में दादा एक लिमिट है। ये आरएसआई मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, एक मिनट दीजिए। वो लिमिट क्या है, 0 to 100 की, ठीक है। हमें ये लिमिट मालूम है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आरएसआई जो चल रहा है आपका इस जगह पर, वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, प्राइस को मैच करते हुए चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्राइस को क्या कर रहा है, वो मैच कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर फिर से एक नया लो लगता है छोटे से पुल बैक के बाद, ठीक है। लेकिन उसी समय आपका जो आरएसआई है वो क्या करता है,
वो आपका एक तरीके से नया लो लगाता ही नहीं है। यानी इस यहाँ पर जो लो लगा है वो आरएसआई में प्रीवियस लो को ब्रेक करता ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये मिसमैच हुआ किसमें, प्राइस और आरएसआई में। और ये मिसमैच क्रिएट किया आपका डाइवर्जेंस। कौन सा डाइवर्जेंस, वो है ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जन। ट्रेंड क्या है, डाउन साइड में, तो ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जन कौन सा बनेगा, बुलिश डाइवर्जन मिलेगा। यानी प्राइस में लोअर लोज लगे और आरएसआई में लोअर लोज लगना बंद हो जाए तो वो क्या बनाता है, आपका रेगुलर बुलिश डाइवर्जन। ठीक है, तो ये एक साइन दे रहा है कि यहां से प्राइस जो है वो आपका रिवर्स कर सकता है। ये ट्रेड सेटअप नहीं दे रहा, ये एक आपका साइन दे रहा है। तो अगर यहां पर आपको कोई भी बुलिश कैंडल मिल जाती है, जैसे आपकी, एक मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा कि जितने अच्छे से आपको समझ में आए उतना ज़्यादा अच्छा रहे। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन उठा लेता हूँ और इसको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि काइंड ऑफ हैमर, दूसरा काइंड ऑफ बुलिश लॉन्ग डे, या आपका बुलिश इंगल्फिंग, या आपका बुलिश हरामी। ये कोई भी सेटअप बना इस कैंडलस्टिक का, कैंडलस्टिक हमेशा सेंटीमेंट को बताती हैं। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ से घूम सकता है बाजार, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन में हमेशा क्या यूज होती है, कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक के बारे में कहा जाता है कि हम इसे ट्रेड नहीं करते, लेकिन इसके बगैर भी ट्रेड नहीं करते। आपके व्यू को ये कंफर्म करता है। तो अगर आपने इन किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा यहाँ पर, तो आप उसके टॉप को एंट्री मान सकते हैं और उसके बॉटम को क्या मान सकते हैं, स्टॉप लॉस, और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल्स को प्लान कर सकते हैं। होप रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां पर हम बात करेंगे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस की, राइट ना। तो अब रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस में हमें क्या चाहिए, ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के लिए फाइंड किया जाता है, तो हमें चाहिए क्या, बुलिश ट्रेंड। तो यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, और अब वो थोड़ा सा फंस रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। उसी जगह पर आप देखते हैं कि आरएसआई जो है ना आपका कुछ इस तरीके से मूव करते हुए, ठीक है, यहाँ पर ये हाई लगाता है और उसके बाद फिर से नीचे आकर इस पुल बैक के बाद वो एक छोटा सा मोमेंट लेता है और यहाँ से इस तरीके से घूम जाता है। यानी आरएसआई में प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता, जबकि प्राइस के अंदर वो प्रीवियस हाई को क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है, और आरएसआई में वो ब्रेक नहीं किया। ये क्लियर आपको बता रहा है कि इस अपसाइड मोमेंट में भले ही बुलिश मूव है, लेकिन ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है और ये रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पर आप जिस तरीके से मैंने अभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के एग्जांपल्स दिए, वो लगाकर आप रिवर्सल देख सकते हैं, या आपने लॉन्ग के प्रॉफिट को बुक करके थोड़ा वेट कर सकते हैं कि नई चीजें क्या आ रही हैं बाजार में, उसके हिसाब से डिसीजन ले। आपको टॉप और बॉटम में हमेशा कौन मदद करेगा, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस हमेशा बॉटम फाइंड करेगा, रेगुलर बेरिश हमेशा आपको टॉप फाइंड करने में मदद करेगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हिडन। हिडन क्या, हिडन बुलिश, हिडन बेरिश। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हिडन बुलिश किस तरीके से फॉर्म होते, कंडीशन क्या है, और ना हिडन बेरिश की कंडीशन क्या है, और किस तरीके से हम अपना ट्रेड सेटअप बनाएंगे। तो यहां पर बात होती है ट्रेंड की, है ना। ट्रेंड कंटिन्यूएशन मैंने आपको पहले समझाया। ट्रेंड में क्या लगता है, बुलिश ट्रेंड में हाई लगता है, इस हाई का लो आता है, फिर प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, हायर हाइज हायर लो, इसी को हम ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का ट्रेंड है। अब यहां पर देखिए आरएसआई आपको किस तरीके से मूव कर रहा है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
RSI यहाँ से चला, ठीक है, छोटे-छोटे मूव लेकर वो क्या कर रहा है, आपके प्राइस को फॉलो करता हुआ जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस जगह पर, है ना, वो आपका जो थोड़ा-सा ऐसे लो मार देता है, प्राइस में उतनी मूवमेंट नहीं है ये डाउन साइड में, ठीक है ना। लेकिन RSI में मूवमेंट क्या आ चुकी है, डाउन साइड में ज़्यादा आ गई है, तो क्या हो गया, मिसमैच हो गया। मिसमैच हो गया तो हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, इस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा-सा इस तरीके से कर देता हूँ मैं, है ना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे जो लो है, ठीक है, वो अलग है, यहाँ जो लो है अलग है, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका है। तो अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचें तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ इस तरह का मिसमैच है। तो अगर आप इस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ, इस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर RSI आपका क्या कर चुका है, डाउन साइड ब्रेक कर चुका है, लेकिन प्राइस में उतना मोमेंट नहीं आया, ठीक है, वो यहीं पे खड़ा है। तो हम किस तरीके से इसको ट्रेड करें, तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए कि इस जगह पर आपको चाहिए एक बुलिश कैंडल, बुलिश रिवर्सल कैंडल। याद रखिएगा दोनों में अंतर है, बुलिश रिवर्सल्स, बुलिश कैंडल्स अलग है। बुलिश रिवर्सल कैंडल कौन सी है, हैमर हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गए, बुलिश लॉन्ग डे हो गया आपका, बुलिश इंगल्फिंग हो गई, बुलिश हरामी हो गई। तो जो भी कैंडल बने आप उसके हाई को मार्क करें, उसके लो को मार्क करें, हाई ब्रेक हो एंट्री करें, लो पे स्टॉप लॉस रखें, आपका काम हो गया। व्यू आपने खोजा RSI से, कंफर्मेशन लिया किससे, कैंडल से, और आपने अपना 1:3 1:4 जो भी रिस्क टू रिवार्ड रखना है वो आपने सेट कर लिया, आपका काम हो गया। आप यहाँ पर अच्छे रिस्क टू रिवार्ड को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हिडन बुलिश डाइवर्जन किसको आइडेंटिफाई करने में मदद किया, पुल बैक्स को, बॉटम कहाँ पे बनेगा, नई एंट्री कहाँ पे बनेगी, वो चीज़ें आसानी से मैं समझा पा रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। बाकी आप फीडबैक देना कमेंट्स में कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो हिडन बुलिश डाइवर्जन समझ में आ गया, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही तो है, क्लियर। अब थोड़ा सा चलते हैं हम हिडन बेरिश। हिडन बेरिश के लिए चाहिए सबसे पहले क्या, हमें एक डाउन साइड का स्टॉक चाहिए, जो डाउन साइड में ट्रेड कर रहा हो, लोअर क्लोज कंटिन्यू लगा रहा हो और आप उसको देख रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरह का वो पैटर्न बना रहा है। और RSI भाई साहब क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से डाउन साइड मारते हैं, फिर वो अप साइड मारते हैं, फिर डाउन साइड मारते हैं, फिर अप साइड मारते हैं, फिर ये जो इस पीरियड में है, फिर ये इस पीरियड में एक नया हाई मार देते हैं, जबकि प्राइस के हिसाब से नया हाई क्या हुआ, लगा ही नहीं है। नया हाई आपका यहाँ पर है, लेकिन RSI में क्या किया, प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया और यहाँ से आपको एक डाउन साइड मूव मिलने के चांसेस हैं। वो कौन कंफर्म करेगा, वो कंफर्म करेगी आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न। अब आप इस जगह पे ध्यान दोगे तो यहाँ हाई है और यहाँ एक नया है, तो RSI में क्या बना, हायर हाई, और यहाँ पे क्या बना आपका प्राइस में, हाई टू लो। तो यहाँ पर क्या है, हाई टू लो बना। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से शायद पुल बैक है ये, और यहाँ पर अगर कोई कैंडल स्टिक बनी, रिवर्सल कैंडल स्टिक बनी, तो मैं क्या करूँगा, उसका लो ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, रेगुलर बुलिश का, हिडन बुलिश का, रेगुलर बेरिश का, हिडन बेरिश का। अब इसको चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे चार्ट को इनेबल करता हूँ, ठीक है। RSI को प्लॉट करते हैं, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, और अब दिखना चालू करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा इस जगह पर, ठीक है, यहाँ से जनवरी 2018 से मैंने आपको कहा था ना कि डिक्लाइन कैसे पता किया जाता है। देखिए आप, RSI आपको क्लियर बताता है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, हाई लगा रहा है, लेकिन RSI क्या बता रहा है, लो लगा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने एक नया हाई लगाया, लेकिन RSI ने क्या लगाया, एक नया लो लगाया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने नया हाई लगाया और यहाँ पर एक नया लो लगा। अब आप
अगर थोड़ा सा भी प्राइस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए ये 10,700-600 से ही शॉर्ट था और करीब हमें क्लियर पता था कि यहाँ पर बहुत बड़े मूव आने वाले हैं। आपको क्लियर बता रहा है ना, कि यहाँ पर कंटिन्यू रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहे हैं इन अ बुलिश स्क्रिप्ट। याद रखिएगा, निफ्टी एक बुलिश स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर रेगुलर डाइवर्जेंस जब भी बन रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइस फंस चुका है। प्राइस में भले ही मोमेंटम या प्राइस में भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन उसमें मोमेंटम नहीं है, मैं कोई भी स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाऊंगा वो मेरा सफ़र करेगा। क्लियर आइडिया है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लें तो हमें मालूम है कि बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर ज़्यादा सेंस बनाएंगे बॉटम खोजने में, क्योंकि इसके बुलिश है। निफ्टी ने हमेशा क्या किया है, ETH ही लगाया है। आप देखो यहाँ पर एक अपसाइड मूव आया, ठीक है, दिखाई दे रहा है, अपसाइड मूव आया। आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। अब यहाँ से लेते हैं, बहुत अच्छी मोमेंटम आई अपसाइड और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। अब इस जगह पे ध्यान देना कि इस लो को यहाँ के लोग ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर हम यहीं से देख लें RSI को तो RSI ने इस लो को ब्रेक कर दिया। और जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन चालू हुआ तो आप इस एक्यूमुलेशन के हाई के ऊपर एंट्री बना सकते हैं, यही लो रहेगा और फिर आपका एक नया ट्रेंड चालू हुआ। ऐसे आपको मल्टीपल है ना डाइवर्जेंस देखने को मिल जाएंगे। एक जगह दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको कब कब ट्रेंड आ रहा है वो पता चलेगा, आप इसको एक्सटेंड करते चले जाइए यहाँ पर, ठीक है। इस जगह से ये कब एंट्री बनानी है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम है तो जाहिर बात है वो आपको बता रहा है कि बड़े मूव कहाँ से आएंगे, बाजार में एक मेगा बुल ट्रेंड कहाँ से आएगा, ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप जरा ध्यान दो, आज की टाइम पे निफ्टी ऑलमोस्ट हाई है और यहाँ पे क्या बनाया, दिख रहा है, पहले वाला भी देख लो और अभी वाला भी देख लो। आपको पता चल रहा है काहे ये डिक्लाइन है, काहे आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। अगर RSI की समझ होगी तो एक साल पहले से पता चलेगा आपको कि पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये डिक्लाइन फेज में चला गया। भले ही प्राइस हाई मारेगा, मोमेंटम आएगा, लेकिन RSI कंटिन्यू नीचे जा रहा है और आपको जब तक एक फ्रेश पोर्टफोलियो बनाने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक आपको यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, RSI इन निफ्टी 50 इंडेक्स में कभी भी हिडन बुलिश डाइवर्जन मिल गया मंथली में तो आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि वो टाइम होगा आपका एक फ्रेश पोर्टफोलियो बनाने का। आपका हैवी एक्सपोजर होना चाहिए, वहां से आप लंबा खेल सकते हैं, लंबा प्लान कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स लगाता हूँ मैं, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में ही लगाता हूँ और कोई अच्छे से स्टॉक लगाते हैं। हम चले जाते हैं निफ्टी 50 में। कहाँ गई वॉच लिस्ट, ये रही निफ्टी 50। तो यहाँ पर आ गया आपका क्या, चलिए इसी को देख लेते हैं, JSW स्टील, ठीक है। बुलिश डाइवर्जन देखते हैं। तो हमें बुलिश डाइवर्जन में सबसे पहले क्या चाहिए, एक सॉलिड ट्रेंड, ये मिला यहां से यहां तक का, देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या बना, अब यहां पे देखो मोमेंटम मर मर के जा रहा है, मर मर के जा रहा है। भले ही प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन स्क्रिप्ट बुलिश है। बुलिश स्क्रिप्ट में हमेशा बुलिश डाइवर्जेंस बहुत काम करेंगे। हाँ, आप डाइवर्जेंस से एक क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आपको क्लियर कट आइडिया हो रहा है कि कैसे यहाँ पर मोमेंट हो रही है। और दिखाता हूँ स्टॉक में, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी आप देखो इस जगह पे, ठीक है, भारती एयरटेल, ठीक है, 2019, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2019 में लो ब्रेक नहीं है और यहाँ पे क्या हुआ है, लो ब्रेक है। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पर हिडन बेरिश आया, आपको पता चल गया कि यहाँ से प्राइस टूटेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, प्राइस पूरा टूटेगा, है ना। फिर आप जाइए यहाँ पर इक्वल हाई है, ठीक है, ये भी इसमें इक्वल हाई नहीं है, थोड़ा इनबैलेंस है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी।
उसके बाद आपको फ्रेश एंट्री चाहिए, कहाँ पे मिले, तो यहाँ पे देखो आप इस जगह पर लो लोअर लोस, यहाँ लो लोअर हाई। क्लियर पता चल गया कि फ्रेश रन कहाँ से आएगा। देखो आप इस जगह का रन है ना 752 से सीधा 2083। तो ये आपको एक बुलिश स्क्रिप्ट में जब भी आपको हिडन बुलिश डाइवर्जन मिले ना, इट मेक मोर सेंस। इसको मैं पॉजिटिव रिवर्सल कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ पुल बैक से एक फ्रेश एंट्री मारना, जिससे कि आप मैक्सिमम आरआर को अचीव कर पाएं। यही वैसे पॉइंट होते हैं जो आपको बहुत ही बढ़िया एंट्री बनाते हैं। अभी मैंने पिछले साल भी क्यों 2023 में एक स्टॉक दिया था लुपिन, बहुत आप लोगों ने अप्रिशिएट किया था। ऑप्शंस नहीं देखना है, लुपिन का स्टॉक देखना है, राइट ना। इस जगह पे दिखाई दे रहा है, इस जगह पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। लो है ना, यहाँ क्या है, लोअर हाई है, रेगुलर डाइवर्जन है ये, देखिए आप, ठीक है। रेगुलर डाइवर्जन यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया, एक लो लगाया है, यहाँ पे लोअर हाई लगाया है। मैं डिलीट मार देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। लो लगाया ना, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ था, नया लो लगा था, फिर प्राइस ने नया लो लगाया, ठीक है। और यहाँ पर आपका बना क्या, हिडन बुलिश। फिर उसने क्या किया, फिर से उसने एक नया लो लगाया, आरएसआई में नया लो लग गया और यहाँ पर नहीं लगा, बस क्या हाई ब्रेक किया, इंटीरियरली हटा ऊपर चलेगा, ठीक है। अब इस जगह पे ध्यान देना आप, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस जगह से ध्यान दे लो, ठीक है। अभी क्या है, प्राइस में लो ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, जबकि ये लो अभी भी प्राइस में ब्रेक नहीं हुआ। तो जिस दिन ये हाई निकालेगा फिर से रॉकेट मारेगा, समझे ना। तो इस तरीके से चीजें आप समझ सकते हो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सर कंफ्यूजन है, ठीक है, मैं मानता हूँ कंफ्यूजन है, लेकिन इसको प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे, टाइम फ्रेम का एनालिसिस पकड़ पाएंगे। अभी आप यहाँ पर देखो, इस जगह पे देखो, ठीक है, इस जगह पे किस तरीके से प्राइस हुआ, उससे पहले आप यहाँ पे देखो किस तरीके से रेगुलर डाइवर्जन बन रहा है। तो क्यों आप इस जगह पे अपने प्रॉफिट को निकाल देना चाहिए, समझे ना, चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, ये लो बना, ठीक है, यहाँ पे नया लो बना, यहाँ नया लो नहीं बना, आपने प्राइस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया, ट्रेड हो गया। अब आपको थोड़ा सा इंट्राडे के कॉन्सेप्ट में भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये आपको मान के चलना चाहिए कि जैसे ही इंट्राडे में आप आओगे आपके लिए समस्या क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ये चीज मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया है, थर्सडे का दिन था, याद है। इतनी बड़ी रेड कैंडल मारने के बाद भी मैंने कहा था कि अब जाकर ये क्या करेगा, शॉर्टर्स का स्टॉप लॉस खाएगा। ध्यान दो, लो है, ठीक है, इस जगह पे भी नया लो है, मैच कर रहा है, प्राइस लो मार रहा है, आरएसआई भी लो मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस कैंडल के ब्रेकआउट में आरएसआई तो कुछ किया ही नहीं, आरएसआई तो हिला ही नहीं, तो उसने नया लो लगाया ही नहीं। तो क्लियर है ना कि ये ट्रैप है, घुमा दिया पूरा ऊपर उसने, राइट। अब दिक्कत क्या होगी ना, आप इसको हर दिन खोजोगे, हर दिन, और छोटा टाइम फ्रेम, 1 मिनट लाओ, 5 मिनट लाओ, 7 मिनट लाओ, और क्या बजता रहेगा, तबला आपका बजता रहेगा। आपको हर दिन यूज नहीं करना है, आपको ट्रैप ढूंढने हैं, बड़े बड़े ट्रैप ढूंढने हैं जहां पर डाउन साइड बहुत तेज मूव आ रहा है। देखना है कि क्या यार ये डाउन साइड मूव जेन्युइन है, वहां आरएसआई को यूज करना है। ये कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि किस मूव पे ट्रस्ट करें, किस मूव पे ट्रस्ट ना करें, कौन से ब्रेकआउट को फॉलो करना चाहिए, कौन से ब्रेकआउट को नहीं फॉलो करना चाहिए, या कौन से ब्रेकआउट पे हाई एक्सपोजर रखना चाहिए, कौन से ब्रेकआउट पे लो एक्सपोजर रखना चाहिए। पूरा ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करता है। अगर आप इसको यूज करना सीख गए ना तो आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। मैंने पहले भी आरएसआई को ब्रह्मास्त्र का नाम दिया है, पिछले वीडियो में जाकर आप चीजें देख सकते हैं। उसकी स्टडी, इसकी स्टडी मिलाकर, साथ में प्राइस एक्शन को मिलाकर एक परफेक्ट सिस्टम बना सकते हैं। अभी आप देखो गैप अप के बाद, ठीक है, प्राइस क्यों नहीं चल रहा है, क्लियर है ना। अब यहां पर कुछ मान लीजिए कुछ इस तरह का बना दिया उसने, ठीक है, आपको मालूम है कि ये हाई ब्रेक हो चुका है, आपको प्राइस स्ट्रक्चर मालूम है, 15 मिनट का प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, अपसाइड का है। उसके बाद ये लो मारता है, ठीक है ना, यहाँ पर आरएसआई ये लो मारता है, ठीक है, और उसके बाद
कोई भी छोटी सी भी कैंडल इस तरह की बनाती है तो मालूम है कि यहाँ से ये पुल बैक आइडेंटिफाई कर लो, ये हाई ब्रेक करे, लपेट दो, नया लॉन्ग बनाओ, ट्रेंड के साथ जाओ, पुल बैक तुमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात करते हैं रिस्क टू रिवार्ड की। हायर हाई टारगेट करना है। अभी तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, लिटरली अभी मैं इसमें 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, कई चीजें समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का हो गया, तो इस टॉपिक को अभी के लिए क्लोज करते हैं। अब नया जो टॉपिक बनाएंगे वो आपके क्वेश्चन से बनाएंगे, है ना, कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है, जिससे कि मैं इस आरएसआई के लेक्चर को और एक्सपेंड कर सकूं। तो डिपेंड करता है कि आप उससे और क्या निकाल सकते हैं। बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताता जाऊंगा तो वो आपको शायद कंफ्यूज करेगा। तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस जरूर पूछा करिए, खासकर एजुकेशनल वीडियोस में आपका भर भर एक्सपोजर होना चाहिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप सीखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। बाकी आप बताओ किस तरह का वीडियो है। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करके चलो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।